तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 11 हिंदी आरोह भाग 1 कविता नंबर 3। आज इसकी व्याख्या करेंगे और हाँ, साथ में जीवन परिचय भी समझाऊंगा। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। कविता का नाम है पथिक। पहले जीवन परिचय करेंगे, क्योंकि जीवन परिचय अगर आपने समझ लिया, वैसे जीवन परिचय तो कम ही है, इसमें कविता के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलेगी और जो कि काम आएगी आपके आगे। अगर व्याख्या आती है एग्जाम में लिखनी, इसकी व्याख्या करनी आएगी तो काम आएगी। पहले एक लाइन है जो पढ़ लेते हैं। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। मतलब कि यहाँ पे जो है, जो भी दुख है, जो भी पीड़ाएं अगर आप देते हो तो उसको सिर्फ पशु ही सह सकता है, इंसान नहीं सह सकता। चलो, ये इसकी सोच है। अब देखते हैं आगे। राम नरेश त्रिपाठी इसके लेखक हैं, जो कि आपको दिख रहे हैं। ये फोटो है उनका, असली हो सकता है शायद से, क्योंकि उस टाइम में पता नहीं कैमरा था नहीं था क्या था। इनका जन्म हुआ था सन 1881 में कोयरीपुर जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश में। इनकी जो रचनाएं हैं वो है मिलन, पथिक, सौपन, खंड काव्य है जो कि मानसी, फुटकर कविता संग्रह है। तो यहाँ पे जो है ये पथिक जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये वाला, इसमें से ही हमने कुछ पहरे ले रखे हैं, 4 पहरे। तो 4-5 पहरे हैं, तो उनको हम पढ़ने वाले हैं, व्याख्या करेंगे, सिर्फ उनको जानेंगे। इनकी मृत्यु हुई थी 1962 के अंदर। अब यहाँ पे ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने की है। अगर आपके एग्जाम में ये आती है तो विशेषता में काम आएगी। राम नरेश त्रिपाठी छायावाद पूर्व के खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। अब ये जो भाषा है खड़ी बोली, इसकी प्रधानता है। नीचे जो भी पहरे हम पढ़ेंगे, व्याख्या करेंगे, तो उनमें जो आपको खड़ी बोली देखने को मिलेगी। यानी कि ज़्यादा फर्क नहीं होगा हिंदी में और खड़ी बोली में। जैसे ये मान लो आपकी पर्यायवाची आपने पढ़े होंगे, तो अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची, तो उस टाइप के जो शब्द मिलेंगे आपको, और उनसे आपको हिंदी टू हिंदी मतलब ईजी बनाना है बस उसको, और कुछ नहीं करना आपको। नहीं तो कबीरदास, तुलसी, जो भी मीराबाई, उनमें तो भाई दिमाग हिल जाता है व्याख्या करने में। आरंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने उस समय के कवियों के प्रिय विषय समाज सुधार के स्थान पर रोमांटिक प्रेम को कविता का विषय बनाया। उनकी कविताओं में देश प्रेम और व्यक्तिक प्रेम दोनों मौजूद है, लेकिन देश प्रेम को ही विशेष स्थान दिया गया है। कविता कौमुदी, जिसके 8 भाग हैं, इसमें उन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन किया है। इसी के एक खंड में ग्राम गीत संकलित है, जिसे उन्होंने गांव-गांव घूमकर इकट्ठा किया था। लोक साहित्य के संरक्षण की दृष्टि से हिंदी में यह उनका पहला मौलिक कार्य था। हिंदी में वे बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं। उन्होंने कई वर्षों तक बानर नामक बाल पत्रिका का संपादन किया, जिसमें मौलिक एवं शिक्षाप्रद कहानियां, प्रेरक प्रसंग आदि प्रकाशित होते थे। कविता के अलावा उन्होंने नाटक, उपन्यास, आलोचना, संस्मरण आदि अन्य विधाओं में भी अपनी रचनाएं लिखी हैं। अब मेन बात आती है यहाँ पे, जो हम पहरे पढ़ेंगे उसमें क्या सीन है। प्रस्तुत अंश पथिक शीर्षक खंड काव्य के पहले सर्ग से लिया गया है। इस दुनिया के दुखों से विरक्त काव्य नायक पथिक प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसना चाहता है। यहाँ किसी साधुजन द्वारा संदेश ग्रहण करके वह देश सेवा का व्रत लेता है। राजा द्वारा उसे मृत्युदंड मिलता है, परंतु उसकी कीर्ति समाज में बनी रहती है। सागर के किनारे खड़ा पथिक उसके सौंदर्य पर मुग्ध है। प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को वह मधुर, मनोहर, उज्जवल प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है। प्रकृति के प्रति पथिक का यह प्रेम उसे अपनी पत्नी के प्रेम से दूर ले जाता है। स्वच्छंदवादी इस रचना में प्रेम, भाषा और कल्पना का अद्भुत सौंदर्य मिलता है। तो इन शॉर्ट में आपको बताता हूँ क्या सीन है इसका। यहाँ पे जो है लेखक एक समुद्र के किनारे पर खड़ा हुआ है। लेखक मतलब ये वाला लेखक नहीं, त्रिपाठी जी नहीं खड़े, ये जो है यहाँ पे पथिक की बात हो रही है, क्योंकि पथिक जो है एक व्यक्ति है और जो उसकी पत्नी भी है एक, तो जिसको वो प्रेम
करता है, लेकिन उससे ज्यादा वो प्रकृति को प्रेम करता है। समुद्र के किनारे पर खड़ा है, समुद्र को देख रहा है, और जो दृश्य उसको दिखाई दे रहे हैं वो सारे दृश्य उसको बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं। और ये सारी चीजें उसका प्रकृति के प्रति जो उसका प्रेम है वो उसको उसकी पत्नी से दूर ले जाता है। समझ गए? चलो अभी देखते हैं कैसे दूर लेता है। वैसे पत्नी का ज्यादा जिक्र मिलेगा नहीं आपको इसमें, खासतौर पे समुद्र का ही मिलेगा। देखते हैं क्या सीन है। तो अभी आते हैं हम अपनी व्याख्या के ऊपर, जो कि हमारा मेन टॉपिक है समझने का। चलो देखते हैं व्याख्या में क्या बता रहा है लेखक हमको। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंगा निराला। प्रतिक्षण, देखो हिंदी और हिंदी ही पढ़ने मिलेगी आपको, सिर्फ थोड़ी सी खड़ी हुई हिंदी मिलेगी, मतलब पर्यायवाची टाइप की। समझते जाना। प्रतिक्षण, हर एक क्षण, हर एक टाइम में। नूतन, नूतन होता है नया। वेश बनाकर, वेशभूषा वाली वेश है ये, मतलब नया आकार बनाकर बोल सकते हो आप। नया आकार बनाकर रंग बिरंगा निराला, रंग बिरंगा कुछ दिखाई दे रहा है। वो क्या है? मतलब अलग अलग आकार बना रहा है कोई चीज, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन एक लाइन में कुछ समझ में नहीं आएगा। लाइनें कई सारी पढ़नी पड़ती है, 2 लाइनें मिनिमम पढ़ो तब समझ में आएगा कि बात किसकी हो रही है। कुछ चीज है जो नया नया आकार बना रही है बार बार, और बहुत ही खूबसूरत लग रही है वो चीज। क्या है? रवि के सम्मुख थिरक रही है। वो जो भी चीज है वो रवि, रवि होता है सूर्य, इसको दिनकर भी बोला जाता है, जो भी आपको पता है। अगर आपने पढ़ा है तो पता होगा, नहीं पढ़ा तो क्या ही पता होगा। फिर कोई बात नहीं, आपको व्याख्या फिर भी समझ में आएगी। रवि के सम्मुख थिरक रही है। रवि के सम्मुख, रवि के सामने जो है वो थिरक रही है। थिरकना मतलब नाचना। वो रवि के सामने, सूर्य के सामने नाच रही है। क्या नाच रही है? नभ में, आसमान में। आसमान में क्या नाच रही है? वारिद माला। वारिद मतलब बादल, बादलों की पंक्तियां। बादल ही बादल हैं आसमान में। समुद्र के किनारे पर लेखक खड़ा हुआ है, और जब वो आसमान की तरफ देखता है, उस साइड से, समुद्र की साइड में आसमान की तरफ देखता है, तो उसको दिखाई देते हैं बहुत सारे बादल, जो बार बार अपना आकार बदल रहे हैं और जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। जो बादल है बहुत सारे, बादलों की पंक्तियां हैं, वो बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही है उसको, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। उसके बाद में नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। समुद्र तो समुद्र होता है, नील होता है नीला। यहाँ पे भी नील नीला ही है, ठीक है। तो नीचे नील समुद्र, नीचे तो नीला समुद्र है, यानी कि नीचे समुद्र है। मनोहर, मन को पसंद आने वाला। ऊपर नील गगन है, और ऊपर क्या है? नीला आसमान। लेखक बताता है कि जो पथिक का जो खड़ा हुआ है वहां पे देख रहा है, वो बताता है कि जो नीचे अगर मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत ही खूबसूरत सा समुंदर दिखाई पड़ता है, और मैं अगर ऊपर आंखें करके देखता हूँ तो मुझे एक नीला सा बहुत ही खूबसूरत सा आसमान दिखाई पड़ता है। घन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मेरा मन है। घन पर बैठ, घन होते हैं बादल। अब लेखक के मन में ये आ रहा है, मतलब जो बंदा वहां पे खड़ा है, पथिक खड़ा है, तो वो सोच रहा है कि घन पर बैठ, अब मैं बादल पे बैठ जाऊं, बीच में विचरूं। अब मैं बीच में, उनके बीच में, बादलों के बीच में विचरूं, मतलब घूमता रहूं वहां पे, आनंद आएगा मुझे। विचरण करना जिसको बोलते हैं, विचरूं, यही चाहता मन है। और यही चीज, यही काम करना मेरा मन भी चाहता है। मेरा मन करता है कि मैं इन बादलों के ऊपर बैठ जाऊं और आसमान की सैर करके आऊं, मतलब बहुत ही मजा आएगा। समुद्र के ऊपर बादल जो है उनके ऊपर बैठ के मजा आएगा बहुत ज्यादा मुझे, और वहां पे घूमता रहूं मैं। रत्नाकर गर्जन करता है। रत्नाकर जो है, रत्नों से भरा हुआ जो समुंदर है हमारा, वो गर्जना कर रहा है, वो दहाड़ रहा है, चिल्ला रहा है। क्या चिल्ला रहा है? मल्यानिल पर्वत बहता, मल्यानिल बहता है। मल्यानिल, मल्य नाम का एक पर्वत होता है, मल्य, ये इतना सा। तो ये जो नाम है एक पर्वत का, जहां से बहुत ही ठंडी हवा बह रही है, और उसी के बारे में है कि रत्नाकर जो समुंदर है वो तो चिल्ला रहा है, गर्जना कर रहा है, उसमें लहरें उठ रही हैं, उफान आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ मल्यानिल बहता है, और एक ठंडी सी, मल्य पर्वत से एक ठंडी सी बहुत ही सुगंधित सी हवा बह रही है, जो कि बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही है मुझे। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। हरदम, हर समय ये जो हौसला है, ये चीज है मेरे दिल में भरी रहती है। मुझे इतनी ज्यादा पसंद आ गई कि हर टाइम मेरा मन करता है कि मैं वहीं पे रहूं, वहीं पे बस जाऊं। हृदय में प्रिय, प्रिय से बोल रहा है, अपनी पत्नी से बोल रहा है कि हे प्रिय, मेरा तो मन करता है कि मैं उन्हीं के पास रहूं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे दिखाई देते हैं, वो हर टाइम मेरे मन में भरे रहते हैं, मेरे दिल में भरे रहते हैं। मुझे हर समय वही चीजें याद आती हैं। इस विशाल, विशाल होता है बहुत बड़ा, विस्तृत, दूर दूर तक फैला हुआ। महिमाम्य, महिमाम्य होता है आपका
महिमा से युक्त, मतलब ये बड़ा दूर दूर तक फैला हुआ महिमा से युक्त जो रत्नाकर है उसके घर के, रत्नाकर पढ़ा है ना हमने अभी, समुंदर, यानी कि हम इस बड़े दूर दूर तक फैले अनंत समुंदर के घर के हर एक कोने में लहरों पर बैठकर फिरूं जी भर के, कि मैं इस समुद्र की जो लहरें इसमें उठ रही है ना, जो गर्जन कर रहा है, जो लहरें इसमें उठ रही हैं, उन लहरों के ऊपर बैठ जाऊं मैं, और उसके बाद में पूरे के पूरा जो भी आपको मतलब पूरा समुद्र जो भी दिखाई पड़ता है, मैं उसके अंदर नीचे बाहर ऊपर हर जगह पे घूम के आऊं, उसके घर के कोने कोने को छान मारूं। भाई मुझे इरादा ठीक नहीं लग रहा, चोरी तो नहीं करनी इसको, जस्ट आ जोक। ये बहुत ही खूबसूरत वादियों में घूमना चाहता है, वहां पे समुद्र के ऊपर लहरों के ऊपर सैर करना चाहता है। निकल रहा है जलनिधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, निकल रहा है, कुछ निकल रहा है वहां से समुद्र में से। डायनासोर तो नहीं आ गया? चलो देखते हैं क्या निकल रहा है। निकल रहा है जल निधि, जल निधि मतलब जो समुद्र है उसके तल से नीचे से कुछ निकल रहा है। क्या निकल रहा है? दिनकर बिंब अधूरा, अरे बाप रे बाप, दिनकर सूर्य निकल रहा है, बिंब अधूरा, अधूरा सा निकला, मतलब वो पूरा नहीं निकला, उसकी परछाई से आने लग गई है कि हाँ सूर्योदय होने वाला है, ऐसा कुछ दिखाई पड़ रहा है। मुझे लगा कहीं डायनासोर आएगा, मचा आएगा। ये तो कहानी में ट्विस्ट आ गया। कमला की कंचन मंदिर का मानो कांत कगूरा, कमला, कमला होती है माता है, ये आपने नहीं पता? हाँ पता है आपको, बट कमला का नहीं पता, लक्ष्मी माता का पता होगा। हाँ, धन की देवी जिसको बोला जाता है। तो बोल रहे हैं कि कमला जो लक्ष्मी माता है उसके कंचन मंदिर, जो सोने का मंदिर है ना कंचन मंदिर, उसकी तरह दिखाई दे रहा है वो, का मानो कांत का गुरा, उस मंदिर की तरह नहीं दिखाई दे रहा, उसका मानो कांत का गुरा, उसका जो ऊपर का जो कंगूरा होता है, कंगूरा को क्या बोलते हैं, रुको एक मिनट, गुंबद बोलते हैं हिंदी में। तो गुंबद, गुंबद जैसे ताजमहल के ऊपर है ना वो छोटी सी गोल सी, उसको बोला जाता है गुंबद। तो उस टाइप का वो दिखाई दे रहा है, गोल सा, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जो लक्ष्मी माता है उसके मंदिर की चोटी हो सोने से बनी हुई और वो दिखाई दे रही हो, ऐसा दिखाई पड़ रहा है वो। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की ऐश्वर्य, और ये जो पुण्य जो पवित्र भूमि है वहां पर लक्ष्मी की सवारी लेके आने वाला है वो जो भी सूर्य की जो परछाई है वो दिखाई दे रही है, लेकिन ये सवारी लेके कैसे आएगा बताओ मेरे को। रत्नाकर ने निर्मित कर दी है स्वर्ण सड़क अति प्यारी, अब रास्ता तो चाहिए। रत्नाकर ने, समुद्र ने खुद अपनी एक सड़क बना ली है अपने ऊपर, और वो सड़क किसकी है? सोने की बनी हुई है, स्वर्ण सड़क है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है वो मेरे को। अब मैं असल जिंदगी में बताता हूँ क्या है ये बकवास सी, बकवास तो नहीं बोलेंगे हम इसको, बहुत ही खूबसूरत दृश्य देखने को मिल रहा है। आजकल ये बहुत ही आम हो गए हैं क्योंकि आपको इंटरनेट पे मिल जाते हैं। तो पहले भाई बहुत ही मतलब रेयर चीज़ें होती थी इसके टाइम में, क्योंकि जाना आना तो था नहीं उस टाइम पे, समुद्र देखना इज इक्वल टू बहुत ही रेयर चीज़। आजकल तो वीडियो देख लेते हैं बहुत सारी चीज़ें पता लग जाती हैं, उस टाइम पे नहीं था, इसीलिए उस टाइम का जिक्र भी बहुत ही खूबसूरत है, वैसे गंदगी भी नहीं थी। अब देखो यहाँ पे क्या सीन है, जब सूर्योदय होता है तो आपने वीडियो वगैरह कहीं पे देखी होगी कि उसमें से सूर्योदय जब हो रहा होता है तो उसमें से समुद्र के किनारे पर एक लंबी सी लाइन दिखाई पड़ती है आपको, और उसी सड़क की ये बात कर रहा है लेखक, और बोल रहा है कि जो दृश्य दिखाई दे रहा है ऐसा लग रहा है कि सोने की सड़क बना दी है जिसपे लक्ष्मी माता की सवारी आपकी आने वाली है, और वो लक्ष्मी माता पीछे बैठी हुई है, सूर्य उदय हो रहा है। ठीक है, चलो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला पहरा भी। बीच में जोक करने बनते हैं नहीं तो आप बोर हो जाओगे। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, निर्भय कोई डर नहीं मेरे को, दृढ़ बिल्कुल पक्का, बिल्कुल अचल, कोई डर नहीं है, और गंभीर होके वो गरज रहा है, गरज रहा सागर है। कौन गरज रहा है? सागर गरज रहा है, समुंदर जो है दहाड़े लगा रहा है, किस चीज की? लहरों पर लहरों का आना अति सुंदर है, लहरों पर लहरों का आना, जब लहरें चलती हैं उसके पीछे एक और लहर, उसके ऊपर एक और लहर, लहरें ही लहरें आ रही हैं, वो सीन देख के, वो दृश्य देख के मुझे बहुत मजा आ रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, अति सुंदर है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है, मतलब मैं बता ही नहीं सकता कितना सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर है, बस यही समझ लो आप। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अब तुम ही बताओ यार कि यहाँ से ये जगह जो है इतनी खूबसूरत है, ऊपर नीले आसमान में बादल हैं घूम रहे हैं, वो नीचे समुद्र में लहरें उठ रही हैं, इतना सुंदर नज़ारा दे, इस नज़ारे के अलावा कोई कहीं और क्या पा सकता है? वहां पे तो भाई ठंडी हवा भी चल रही है, गर्मियों का टाइम तो नहीं था, मजा आ जाएगा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। अनुभव करो हृदय से, बाहर अब कहाँ लेके जाऊं मैं तुम्हें, दिल में महसूस करो, हे अनुरागी भरी कल्याणी,
हे अनुराग से भरी कल्याणी, प्रेम से भरे हुए प्राणी, तुम महसूस करो कि कैसा दिखता है वो, कैसा लग रहा है जो मैं बता रहा हूं, समझो तुम, बहुत ही खूबसूरत है, मजा आएगा तुमको भी, महसूस करते चलो मेरे साथ, आगे चलो। महसूस कर लिया हमने। जब गंभीरतम, जब गंभीर, गंभीर तो गंभीर होता है, तम होता है अंधेरा, वो शक्तिमान वाला अंधेरा कायम रहे वो वाला। जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, अर्ध निशा मतलब आधी रात, 12 बजे, भूतों का टाइम, उस टाइम पे अंधेरा जो है, अंधकार जो है सारे जग को, सारे संसार को ढक लेता है, पूरे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। क्या अमावस्या आई है क्या जो अंधेरा हो गया? नहीं, अमावस्या के अलावा कुछ मिलेगा, देखते हैं। अमावस्या की बात नहीं है शायद से ये, लेकिन हाँ बोल रहा है लेखक, पूरे चारों तरफ आधी रात को अंधेरा, सन्नाटा, भूतों का टाइम हो चुका है। नहीं, भूतों का यहाँ पे बात नहीं है, मतलब आधी रात हो चुकी है, सीधी बात है, और चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, और उसी टाइम आपको आसमान में जब देखोगे तो तारे ही तारे नजर आएंगे। अंतरिक्ष की जो छत है, अंतरिक्ष अंतरिक्ष होता है, उसकी जो छत है मतलब आसमान जो है, आकाश में अगर आप देखते हो तो आपको तारे ही तारे दिखाई पड़ते हैं। सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, लेकिन 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 कुछ भी बच गया। क्या बच गया? सस्मित वदन, सुंदर, आनंदित, पुलकित शरीर, एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज, जगत का स्वामी कौन है समझ जाओ तुम बस। जगत का स्वामी आने वाला है, मृदु गति से, तेज नहीं भाग रहा वो थक गया बेचारा, सांस चढ़ गया उसको, धीरे धीरे आ रहा है, बहुत धीमी गति से, मृदु गति यानी धीमी धीमी गति से आ रहा है। क्या आ रहा है? तट पर खड़ा, अब वो आराम से किनारे पर खड़ा हो गया, गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। और जो आसमान है, गगन गंगा, जैसे अंतरिक्ष गंगा, आकाश गंगा होती है ना, वैसे ही गगन गंगा, गगन आकाश की गंगा जो है, मतलब अंतरिक्ष में जो कुछ नजारे आपको दिखाई पड़ रहे हैं उसके गीत गा रहा है कि कितना खूबसूरत है वो। कौन गा रहा है गीत? जगत का स्वामी। कौन? अब देखते हैं कौन आ रहा है वो जगत का स्वामी, किस क्या कर रहा है वो वहां पे किनारे पर खड़ा होके। क्या वो हमारे पास आएगा? चलो देखते हैं अगले एपिसोड में। एपिसोड यहीं पे है, चलो देखते जाओ। उससे ही विमुग्ध हो, उससे ही क्या हो जाए? विमुग्ध हो जाए, उससे ही मोहित हो जाए, पसंद आ जाए उसी चीज को देख के। नभ में विहंस देता है, सॉरी, नभ में चंदर विहंस देता है। चंदर मतलब चंदा मामा दूर के, तो वो चंदा मामा जो है हंस देता है, किसको देख के? वो जो चीज है, वो आकाश गंगा को देख रहा है जो जगत का स्वामी, उस चीज को देख के चंद्रमा भी हंसने लगता है, चंद्रमा भी मुस्कुराने लगता है। यानी कि चांद आधा आया हुआ है, यानी पूर्णिमा तो नहीं है, ना ही अमावस्या है, आधी रात है और आधा चांद है। चांद ऐसा दिखाई पड़ रहा है जैसे हंस रहा हो चांद, बहुत ही खूबसूरत नजारा है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। जो वृक्ष है वो अपने अलग अलग पत्ते जो है, फूल है, उनसे अपने शरीर को ढक लेता है। क्यों ढक लेता है? ऐसा क्या आने वाला है? कहीं मौत का तांडव तो नहीं आएगा यहाँ पे? पक्षी हर संभाल नहीं सकते, पक्षी जो है इतने खुश हो जाते हैं, अपनी खुशी को संभाल नहीं सकते। क्यों नहीं संभाल सकते? चहक उठते हैं, वो चिल्लाने लगते हैं, ची 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 ची, चारों तरफ खुशी का माहौल होता है। ऐसा क्या आने वाला है? फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं, फूलों को भी सांस आने लगता है, वो भी खुशी से महकने लगते हैं, उसकी सुगंध दूर दूर तक फैल जाती है। ऐसा क्या आने वाला है? आप देखते हैं क्या आएगा, वो लास्ट में पता लगेगा क्या आएगा। लेकिन हाँ, जो भी कुछ आ रहा है, जगत का स्वामी जो कोई भी आ रहा है, उससे क्या क्या हो रहा है देखो तुम। चंद्रमा हंस रहा है, पेड़ों ने जो है पत्ते वगैरह वो सब टाइट हो गए, मतलब तैयार हो गए कि हाँ आने वाला है, बस स्वागत के लिए तैयार रहो। पक्षी भी खुशी को नहीं संभाल पा रहे, वो भी चहकने लगते हैं। फूल भी सांस मतलब फूल जो है सांस लेने लग गए, और वो भी सानंद आनंद की महक उठाने लगते हैं, मतलब बहुत ही सुगंधित महक हमको आने लगती है। वन, उपवन, गिरी, सानु, कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। जो भी कुछ आपको पता है, वन मतलब वन वन होते हैं, और क्या होगा वन का? तो वन मतलब जंगल बोल सकते हो। उपवन होता है आपका बगीचा, जो छोटे बाग वगैरह होते हैं। गिरी होते हैं पहाड़। सानु, कुंज, सब हर जगहों पे जो है क्या पड़ते हैं? सानु होती है जमीन, सानु समतल भूमि जिसको बोल जाता है, ठीक है। कुंज होती है बेल जो होती है ना, जैसे घिया तोरी की बेल वैसे वाली है। तो हर जगह पे जो है कुंज में हर जगह पे मेघ बरस पड़ते हैं। मेघ तो पता ही है अब क्या होते हैं, बादल बरस पड़ते हैं, हर जगह पे बारिश होती है, यानी कि बारिश का सीजन चल पड़ा भाई, जून जुलाई आ गई है। चलो देखते हैं क्या हो गया। हर जगह पे मेघ बरस रहे हैं, बारिश हो रही है, मेरा अत्तम प्रलय होता है।
नयन निर्झरते हैं, मेरा जो है आत्म प्रलय होता है, यानी कि भाव विहल होने लगता है, मतलब मेरा मन मचलाने लगता है, मैं इतना खुश हो जाता हूँ। नयन निर्झरते हैं, मेरे आंखों से आंसू झड़ने लगते हैं। ये आंसू दुख के नहीं है रे, सुख के आंसू हैं ये। मैं इतना खुश हूँ, मुझे खुशी से जो है आंसू आने लगते हैं। ऐसा क्या आ रहा है यार, सब कोई खुश है, हम भी खुश हैं। चलो देखते हैं। पढ़ो लहर तट तृण त्रु गिरी नभ किर जलद पर प्यारी, लिखी हुई है मधुर कहानी विश्व विमोहन नहारी। पढ़ो लहर, पढ़ो, क्या पढ़ो, लहरों को पढ़ो, किनारों को, तृण त्रु गिरी नभ, जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि प्रत्येक लहर, किनारा, तिनके, वृक्ष, पहाड़, आसमान, किरण, बादल, सबकी जो कहानी है प्रकृति ने लिखी हुई है, उस कहानी को तुम पढ़ो, जो कि आपको बहुत प्यारी मिलेगी। लिखी हुई है मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी, सबका दिल चुरा लेगी। बहुत ही खूबसूरत कहानी है ये। चलो इन्होंने नहीं बताया, मैं बता देता हूँ। जगत का स्वामी कौन है? सूर्य। सूर्य आ रहा था अभी तक, और उस चीज को, मतलब सूर्योदय होने वाला है, और उस चीज को सुबह के टाइम पे होता है ना, ये सारा नजारा आपको दिखेगा। मतलब चांद भी दिख रहा है, तारे भी दिख रहे हैं, पक्षी चहचहाने लगे। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी। ये जो कहानी है ये कितनी मनोहर है, कितनी प्यारी लग रही है। जी में है अक्सर बन इसके बनूं विश्व की बानी, और अब मेरा मन कर रहा है कि मैं इसके अक्सर बन जाऊं। ये जो कहानी है जो प्रेम से भरी हुई है, इस कहानी का मैं अक्सर बनूं और पूरी दुनिया को इसकी कहानी सुनाऊं, पूरी दुनिया को इसकी वाणी, मतलब बानी का मतलब है कहानी, जो आवाज है वो सारी दुनिया तक पहुंचा दूं। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित, सदा शांति सुखकर है। आह, प्रेम का राज्य परम सुंदर, अतिशय सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है। ये जो इलाका है, जो पवित्र इलाका है, जो हर चारों तरफ शांति है, जो कि सुख देने वाली है, बहुत ही खूबसूरत हमें दिखाई पड़ रही है। यानी कि प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति प्रेम का यह जो राज्य है अलौकिक है, बहुत ही खूबसूरत है, इतना सुंदर है कि इसका जो वर्णन है लेखक नहीं कर पा रहा है, जो पथिक है वो नहीं कर पा रहा है। इसको सिर्फ तुम महसूस कर सकते हो, तुम इसको बता नहीं सकते। तो ये था इस पूरी कहानी के अंदर। और अभी कुछ चीजें और भी है जो आपके काम आएंगी। और क्या काम आएंगी इसमें, देखो कुछ चीजें पूछी जाती है, जैसे कौन सा अलंकार है, कौन सी भाषा है, तो वो बता देता हूँ। इसमें ज्यादातर आपको जो है पूरे जो भी स्टैंजाज हैं, पहरे हैं, उनके अंदर अनुप्रास, मानवीयकरण, ये दो अलंकार खास तौर पे देखने को मिलेंगे। क्योंकि देखो हर जगह पे मानवीयकरण का अनुभूति मिलेगी। हर कोई, जैसे चंद्रमा हंस रहा है, या फिर पीछे हम देखते हैं पक्षी चहचहाने लगे हैं, ये तो कोई नॉर्मल सी बात है। वैसे ही आगे कई सारी लाइनें आपको देखने को मिलेगी, और अनुप्रास तो नॉर्मल है, इसमें मिलता है हर जगह पे। उसके अलावा जो है भाषा खास तौर पे पता होनी चाहिए। खड़ी बोली, मैंने शुरुआत में बताया था जीवन परीक्षा जब करा रहा था, कि भाषा को याद रखना, खड़ी बोली भाषा का प्रयोग मिलता है। यहाँ पे छंदबद्धता भी देखने को मिलती है, जैसे लेता है, देता है, आता है, गाता है, तो ये जो है मतलब छंदबद्ध है ये पूरी कहानी। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, और बहुत आसान है यार, ये चीजें याद करनी कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन आंसर देखने हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यू कुछ भी चाहिए, तो प्लेलिस्ट खोल के देखना, शायद से मिल जाएंगे आपको। ज्यादातर चीजें मैंने बना रखी हैं। चलो वीडियो करते हैं खत्म। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो इंतजार किस चीज़ का कर रहे हो? सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ना, सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी भी आएगी, उसको दबा देना, ताकि अगर कोई अपडेट मैं आपके काम का दूं, आपके लिए वीडियो डालूं, तो आपको टाइम से पता लगे।